हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो आज भैया एकदम से कोहरा पड़ने लगा है बहुत ज़्यादा। आज इतना तो आ भी नहीं रहा इसमें जितना कोहरा पड़ रहा है। हवा भी चल रही है खूब तेज़ तेज़, तो ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आज। एकदम से एकदम ठंडी हवा चल रही है और बिल्कुल भी दिख नहीं रहा, एकदम ठंडा हो गया है। कोहरा चारों तरफ लगा हुआ है। लाइटें सब लोग जला के छोड़ चुके हैं। गाड़ी वाले बेचारे सब लाइट जला जला के आ रहे हैं क्योंकि एकदम अंधेरा हो रखा है, दिख नहीं रहा है। तो इधर मेरी पूजा वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, दीपक भी जल रहा है। तो मेरी पूजा हो चुकी है कंप्लीट। अब चलते हैं किचन में क्योंकि आज इनको जाना है थोड़ा जल्दी। अभी 7 बजा हुआ है और ये भी कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में मच्छरदानी के अंदर बैठ के। तो हम आ जाएं किचन में क्योंकि हमारा जो है फेवरेट काम जो है ना वो किचन में ही है। तो सबसे पहले चाय बना लेते हैं। तो राधा माधव को भी चाय दे दें क्योंकि सर्दी बहुत है, ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है आज। तो चलिए पहले चाय बनाते हैं। दूध मैंने भी निकाला था, राधा माधव के लिए गर्म किया था तो इस लोटे में रखा है, बाकी अंदर। पहले चाय बना ले। चाय सोच रही हूँ इंडक्शन पे चढ़ा दूँ। चढ़ा दी चाय और ये भीग रही है हमारी दाल। इसमें आधी उड़द की दाल है, आधी मूंग की। तो इसको पीस के मिलाएंगे मक्के के आटे में, उसकी बनाएंगे कचौड़ी। रख ली है आलू और मटर। तो आलू मटर टमाटर की सब्जी बनाएंगे और मक्के की कचौड़ी बनाएंगे आज, क्योंकि ठंडी भी है, मक्के की कचौड़ी अच्छी लगती है। दाल मैंने पीस के रख ली। अब चलिए तब तक सब्जी की तैयारी कर लें। टमाटर वगैरह काट के रख लें। कहाँ है? एक तरफ मैंने सब्जी चढ़ा दी है, पकने के लिए छोंक दी है क्योंकि आज बड़ी जल्दी है, इतनी जल्दी जाना है। और अब इसमें डाल देंगे, ये मक्के का आटा, इसको छान लिया है, इसमें डाल देंगे। दो हमने दाल पीस के रखी थी, आधी दाल डालेंगे क्योंकि ज्यादा हो गई है। हाँ चाय बन गई, केतली में छनी रखी। और उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन और नमक। इसके बाद लगा लेंगे इसको, अच्छे से आपस में मिला लेंगे और लगा लेंगे इसका आटा। लग गया कचौड़ी का आटा। और इधर में भी सीटी आने वाली है। आज जल्दी है तो देर से आ रही है। इधर मैंने कढ़ैया चढ़ा दी है पूड़ी बनाने के लिए क्योंकि बहुत जल्दी है। उनका भोग सबसे पहले इनको देके आते हैं क्योंकि चिल्ला रहे, इनको लेट हो रहा है। कहाँ गए? हम चिल्ला रहे हैं। कह रहे थे चले जाएंगे, 15 मिनट लेट हो जाएगा। ये है हाँ, बताना और चिल्लाने में फर्क देखा 8 के पहले बन गया कि नहीं बन गया? बताना और चिल्लाने में। तो हमारा लैपटॉप ही ऑन है, देखो। तो कुल मिला के तो नाश्ता हमने टाइम से बना दिया। अपना करो। फुल हटा के दोनों अभी 10 मिनट नहीं निकलना है। अभी 10 मिनट नहीं निकलना है, हमसे कह रहे 7:45 निकलना है। उनको बताया कि थोड़ा तो मुझको एनर्जी आएगी। क्या आएगी? एनर्जी आएगी। एनर्जी तो ऐसे आ जाती है। खाना लेट है, रोज टाइम से बने तो सब लेट में जाए। चलो हमें तो बनाना ही था। अब 8 बजे जाएंगे। देख लो पहले ट्रेनें आजकल लेट होंगी, इतना कोहरा है। चेक कर लो एक बार उस पर। क्यों लेट? 10 मिनट लेट दिखा रहा है। 10 मिनट लेट दिखा रहा है। हाँ तो अभी देखना 10 मिनट करिए कितनी लेट पे देखे। नहीं लखनऊ आ चुकी। लखनऊ आ चुकी तो लखनऊ से यहाँ तक भी तो आएगी। यहाँ 45 में आ जाएगी। कोहरा देखो कितना है। सब ट्रेनें लेट चल रही है आजकल। दाल डाल के बनाई ना पूरी आज, आलू डाल के नहीं बनाई आज। सोंधी खुशबू आ रही है। हाँ वो दाल डाली है उड़द वाली। कभी कभी आलू डाल के बनाते हैं, दाल डाल के बनाइए। दाल वाली हमें भी ज्यादा अच्छी लगती है। रेडी? बाइक लेके जाओगे? बाइक स्टेशन तक रखेंगे। अच्छा। तो शाम को आने में आराम रहेगा। पास टाइम तो पैदल भी जा सकते हैं लेकिन शाम को फिर आने में आराम रहेगा बाइक। चलो ठीक। राधे राधे। राधे राधे।
मोबाइल भूल गए? राधे राधे। अब तो कोहरा और घना हो गया, अब ज्यादा हो गया ना। पहले कम था, सुबह सुबह कम लग रहा था। हाँ अब तो और घना हो गया पूरा, दिख ही नहीं रहा कहीं से। बाप रे, स्विट्जरलैंड लग रहा है। हम लोग लग रहा है स्विट्जरलैंड में आ गए। यूपी में रह के सब जगह के मजे लो। चलो भैया, अब थोड़ा शांति मिली। इतनी जल्दी जल्दी मुझे टाइम क्या बताया था, गए हैं 8:15 बजे, आधे घंटे बाद। और मुझे बोला था कि मुझे 7:45 पे निकलना है। मैं उसी हिसाब से लगी पड़ी थी, मगर हो गया। पूड़ियाँ भी सब बन गई हैं। चलिए अपने लिए नाश्ता लगा ले, क्योंकि ये पूड़ी गर्म नहीं अच्छी लगती। चाय जब आएगा तो उसको गर्म सेक देंगे। अपनी थाली निकाले, तो मैं भी ले आई हूँ अपनी लगा के थाली। सब्जी, पूड़ी, नींबू का अचार और चटनी, क्योंकि आज भूख भी लगी। कल एकादशी व्रत था तो भूख भी लगी। नहीं तो 9 साढ़े 9 तक करते हैं हम लोग नाश्ता, मगर आज जल्दी बन गया। तो जब बन गया तो सामने देख के फूली फूली कचौड़ी मन कर रहा है कि बस खा लें इस तरीके से। हाँ, बहुत गरम गरम कचौड़ियाँ हैं। मक्के की कचौड़ी अच्छी लगती है, सर्दियों में अच्छी लगती है। वो लोग कहते हैं सर्दी करती है, मगर मक्का भी तो सर्दी में ही आता है। तो भैया खाओ पियो ऐश करो, जो होगा सर्दी वर्दी बाद में देखी जाएगी। आज मौसम एकदम बदल गया है, इतनी हवा चल रही है एकदम ठंडी, और इतना कोहरा है, बिल्कुल पास का नहीं दिख रहा। जो इनको आज निकलना भी था, मगर अब इनकी मजबूरी थी, इनको जाना भी है। ट्रेन इनकी 8:30 की थी और 10 मिनट लेट चल रही है। देखो कितना लेट हो जाती है, क्योंकि पहुँचते पहुँचते होता नहीं, जब लेट होती है तो फिर लेट ही होती चली जाती है। तो चलिए आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए सब्जी और पूड़ी। चलिए खाना खाते हैं, मिलते हैं फिर। नाश्ता किया, उसके बाद सारा काम निपटाया और हीटर के सामने आके बैठ गए, क्योंकि ठंडी बहुत लग रही है। पैर की उंगलियां एकदम कट रही हैं, इतना कोहरा है भयंकर। और हवा भी उतनी तेज चल रही। चाहत ने निकाला, हमने तो नहीं निकाला था, वो नहा के आया था तो उसी ने निकाला था। तो थोड़ी देर पैर वगैरह सेंक ले, उसके बाद तो जाएंगे कम्बल में। तो काम वगैरह निपटा के हम भी हो गए रेडी, क्योंकि मुझे भी निकलना पड़ेगा। ठंडी तो बहुत है, काम है तो जाना पड़ेगा। काम करना है तो भैया करना है, ठंडी चाहे जितनी पड़े, काम वाले को तो निकलना ही पड़ेगा। तौलिया बाहर डाल दें, थोड़ा बहुत तो सूख ही जाएंगी हवा में, क्योंकि लग रहा है निकलेगा 12-1 बजे तक। 11 बजने वाला है, मगर अभी तक धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। कोहरा तो कम हुआ है, मगर धूप बिल्कुल भी नहीं है अभी भी। उजाला हुआ है थोड़ा थोड़ा। तो आगे काम धाम बाहर का निपटा के घर। टाइम हो गया 6 बज गया, स्वेटर पहन लें, क्योंकि आज सर्दी बहुत है। ठंडा अभी शाम से ही लगने लगा। 1 बजे तो धूप निकल तो आई थी, मगर उसके बावजूद भी इस टाइम ठंडी फिर से हो गई कस के। ठंडा लग रहा है। कल तक इतनी ठंडी नहीं लग रही थी रात में जितनी अब लग रही है। और इनका भी फ़ोन आया है, एक ट्रेन इनकी 3 बजे वाली छूट गई और 5 बजे वाली कैंसिल हो गई। तो कह रहे हैं मैं लेट हो जाऊंगे, शायद अब इनको मिलेगी 7:30 वाली ट्रेन, तो 10 बजे तक आ पाएंगे आज ये। कपड़े भी स्टैंड पे ही लगे हैं, क्योंकि सूखे नहीं हैं। धूप ही इतनी नहीं हुई कि सूख जाते। और मेन चीज़, हम चले गए थे घर से बाहर, तो मैंने स्टैंड बाहर निकाल के लगाया भी नहीं था, अंदर ही छोड़ दिया था। तो करेंगे खाने पीने की कुछ तैयारी, क्योंकि सुबह नाश्ता पानी सिर्फ हुआ था, प्रॉपर खाना नहीं बना था। तो इसमें बना के रखी थी पूड़ी, जो पूरी खत्म हो चुकी है। पूरी खत्म हो गई, इतना सा टुकड़ा बचा हुआ पड़ा है। इसको डब्बा हटा दें अलग। और क्या है, चटनी भी थोड़ी सी इसमें रखी है। सब्जी देखते हैं कितनी बची है। सब्जी हो जाएगी। तो सोच रही हूँ आटा लगा के रख लूँ, जब आएंगे तभी रोटी सेक लेंगे। और तो कुछ भाई नहीं, काम ज़्यादा विशेष। मेरी दिक्कत हो गई ठंडियों में, ये बहुत दिक्कत होती है ट्रेन वाली। या तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगी, या तो एकदम से कैंसिल होती है। तो आज तो जाके फंस गए बेचारे। सुबह भी लेट थी इधर से 1-1.5 घंटे,
और अब वहाँ से भी 1-3 बजे वाली सीन को वापस आना था तो वो गाड़ी छूट गई है। और 5 बजे तक स्टेशन पे बैठे थे कि आ रही है, 10 मिनट 15 मिनट करके, और लास्ट में बोला कि कैंसिल हो गई है। तो वो भी कैंसिल। तो अभी ये पकड़ेंगे 7:30 वाली। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है 10 के पहले तो आ नहीं पाएंगे। और देखो ये लाए होंगे चाहत तेल और बोरोप्लस, तो इसको यही रख दिया। ये काम ये लोग करते हैं, जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं वहाँ तो रखते ही नहीं, जहाँ लगा के बस वहीं रख दिया, छोड़ दिया। ये सब काम मेरे होते हैं, ज़्यादातर सबके घर में यही होता है। सब यूज करके इधर उधर, जो जहाँ यूज कर लेता है वहीं पे छोड़ देता है। बाद में मेरा काम होता है सबको रखना, ऐसे रख देते हैं। आज हम भी निकल गए थे काम से बाहर, इस चक्कर में रह गया। तो सोच रहे हैं कपड़े स्टैंड वाले तो सूखे नहीं हैं, क्योंकि अभी इनमें ठंडापन है, तो ये पड़े रहने देते हैं। एक जैकेट इधर पड़ी है। आज मेरा काम हुआ कम था, क्योंकि सुबह जल्दी निकल गए ना, उस चक्कर में। तो चलिए कपड़े वगैरह तही करके रख दे जो बचे हुए हैं, क्योंकि अभी तो ये आएंगे नहीं। तो जब आएंगे तभी खाना बनाएंगे। जब स्टेशन पहुंच जाएंगे ना, तब मैं सोचूंगी कि क्या बनाऊं, क्या करूं। बनाने का सब्जी रखी है, सिर्फ वही बनाएंगे। थोड़ा सा चावल अगर खाएंगे तो बना लेंगे, नहीं तो रोटियां सेकेंगे, गरम गरम रोटी आराम से हो जाएगा। ये जैकेट निकाली होगी कि पहनेंगे, फिर नहीं पहनी, तो इसको बाहर ही रख दिया। ले लड्डू खा लो, तुम काम हुआ किया हो। और ले लो, इतना लेट था। बस बहुत अच्छे लड्डू। तुमने बहुत बढ़िया काम किया। ये जा रही थी बाजार, हम वापस आ रहे थे, तो इनसे कहा था टमाटर ले आना, तो टमाटर लेके आई। आपने टमाटर बोला? हाँ, हमको नहीं, हमको वजन इतना हो जाएगा, तुमको सब्जी सब क्या बोले। पहले हमारा मन था कि तुमसे कहेंगे कि क्या नाम, हम भी चलेंगे, मगर हम आ रहे थे, तुम जा रही थी, तो हम क्या कहते हैं उस टाइम, इसी चक्कर में कहा नहीं। बृहस्पति चलो। हाँ तो चलना, अब चलना तो बताना, इस समय फ्री है तो हम भी चलेंगे बाजार सब्जी लेने। टमाटर दे, पता इस समय हरी हरी सब्जियां देखो ना, देख के ही बड़ा अच्छा लगता है। बाजार में तो ये सब खुश है, बहुत अच्छी सब्जी है एक तरफ। हाँ, एक तरह से सब्जी जितनी खाने में नहीं अच्छी, जितनी देखने में अच्छी रहती है आजकल की। सब बढ़िया हरी हरी सब्जियां आ रही। ठंडियों में सब्जी खाने का मजा तो है। मटर देखो तरफ से रखी, सेम रखी सब। मटर सस्ता हुआ है ना, 25-30 हाँ। टमाटर का अभी भाव वही है। हाँ फिर भी ठीक आ गया, नहीं तो 80 रुपए में था, 50 में आया है। बस बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमका टमाटर ला दियो। क्योंकि टमाटर हमारे 2 बचे थे आज। बैलेंस जन आपका बंधा ले गई, लेकिन मैंने बोली नहीं, शायद होगा कि हाँ नहीं, बंधा तो नहीं है, कद्दू रखा है भी एक, सुबह कद्दू बना लेंगे। आज जो सुबह वो बनाई थी मकाई की पूरी और आलू मटर की सब्जी, तुमसे कल कहा नहीं था सवेरे वही बनाएंगे। अगर घर में होते तो फिर चूल्हे 2 दिन चूल्हा चुप गया। और चूल्हा क्या टाइम ही नहीं भाई। आज तो इनका पता, एक ट्रेन 3 बजे वाला छूट गया है, 5 बजे वाली कैंसिल हो गई है। अब ये आएंगे 7:30 वाली से। जो ट्रेन मिलेगी, हाँ, उतारे कितनी टाइम? वो ना उतारेगी करीब 9:30-10 ऐसे। मौसम सही रहेगा तब कोहरा नहीं रहेगा तब। हाँ तब वही तो कह रहे हैं कि कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं उस चक्कर में। आज तो पूरा दिन बेकार चल, नहीं तो अब तक घर आ जाते। हाँ भैया जल्दी आ जाते हैं। हाँ अब तक घर आ जाते। हम कह रहे थे जाके वेटिंग हॉल में बैठो, करोगे क्या, फिर मजबूरी है। कोहरा पड़ रहा है, अरे बाप रे। सर दिक्कत ये कोहरा पड़ेगा, ट्रेन लेट हो जाती है। कोहरे के कारण ही ट्रेनें सब लेट हो रही हैं, सब लेट हो रही हैं। सोमित गए हैं, उनकी पहुंच भी- गए? हाँ पहुंच गए, उनकी भी ट्रेन 3 घंटे लेट, 4 घंटे लेट थी। तो अब कोहरा है, सर्दी भर यही चलेगा। हम लोग वृंदावन जाते थे जब, तो 3-3 घंटे स्टेशन पर बैठे रहते थे। जाना है, लेकिन ट्रेन लेट ही रहेगी। हाँ तुमको भी जाना 10 बजे ट्रेन 11 बजे आ रही है। हाँ तो लेट में आ रही। आज गोमती लखनऊ से आई है 11 बजे सुबह, इतना लेट थी। भैया नहीं, वो तो गए थे सुबह 8 वाली से, मगर 8 वाली आई थी 9:15 बजे। क्या बज गया है 11:15, और अभी तक ये आए नहीं है। अभी आधा घंटा लगेगा इनको आने में। मैं लोकेशन लाइव देख रही हूँ, तो उस हिसाब से अभी भी आधा घंटा लगेगा। तो मुझे लगता है 11:15 तक आएंगे। और वो दोनों पढ़ के उसी जगह लेट गए ओढ़ के, क्योंकि आज ठंडी बहुत हो गई है। मैंने एक कंबल सर के नीचे रखा है, एक ओढ़ के बैठे हैं कि आ जाएं, फिर देखते हैं। खाना तो बनाया था उस हिसाब से कि मुझे लग रहा था 7-8 बजे तक आ जाएंगे, मगर बहुत लेट हो गई भाई ट्रेन। आज तो आज ही कोहरा इतना ज़्यादा था,
आज ही इनका काम भी था, सब पूरा दिन आज का ऐसे ही हो गया। अब देखते हैं कितने बजे तक आते हैं, 11:15 तक वैसे जहाँ तक आ जाएंगे, तो सोते सोते हम लोगों को 12 तो बजेगा ही। तो चलिए फिर वेट करते हैं। कम्बल वगैरह डाल के हम भी लेट गए, क्या करें, कब तक बैठे रहे आखिरकार। तो इस चक्कर में हम भी लेटे हैं, नींद नहीं आ रही है वैसे अभी, मगर वो दोनों सो गए, तोसी भी सो गई, चाहत भी सो गया, किताबें रख के सब लुढ़क गए उसी जगह पे। आज जल्दी लेट गए हैं ये लोग भी, क्योंकि ठंडी बहुत है, एकदम हवा चल रही ठंडी वाली, तो बैठने में तो और ठंडी लगती है। तो सब कमल बैठो ना तो आलस आता है फिर इस चक्कर में, और मुझे लगता है इसीलिए आज वो जल्दी लेट गए, नहीं तो देर तक पढ़ते थे, आज जल्दी लेट गए। एक चाय बनाए, रोटी इस टाइम कहाँ खाएंगे? चाय चाय में भी दूध की चाय बना दो, दूध भी हो जाएगा, चाय भी हो जाएगी। ठीक, मतलब उसमें पानी मन नहीं लाना, खाना तो शाम खाएंगे पर नहीं अगर खाओ तो हमने आटा लगा के रखा है। नहीं, 12 बजे वाला अपना खाएंगे। टाइम हो गया 11:15, तो जो इस शाम को दूध लेते हैं उसी की बना देंगे चाय। और रोटी वोटी खाने से मना कर दिया मैंने, सब आटा वगैरह लगा के रखा था कि आएंगे तो सेक देंगे, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। वैसे भी नहीं खाते रात का खाना, सब्जी वगैरह सब अच्छी रखी है। मैं सोच रही थी आएंगे तो फिर तुरंत बना देंगे, मगर नहीं खाना तो फिलहाल चाय बनाते हैं, उसके बाद लेटते हैं, बहुत देर हो चुकी है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।